राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और मैं कर रही हूँ नाश्ता चाय का। चाय रखी है, गिरने को हो रही है। और अभी मुझे आपसे कुछ बात करनी है तो मैं अभी आती हूँ नाश्ता करके। ओके गाइस, मैं अभी आ गई हूँ नाश्ता करके एंड नीचे की सफाई करके आई हूँ मैं भी। और आपने मेरा कल का ब्लॉग देखा ही होगा, कितना अच्छा था, है ना। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एंड सच में और देखना अब कितने छोटे बाल लग रहे हैं मेरे अभी, और उसमें देखना कितने प्यारे लग रहे थे यार। मैं सोच रही हूँ मतलब सही था, मैंने कटवा लिए बाल, कितने प्यारे लग रहे थे और मतलब भारी भी लग रहे थे बाल, है ना। सही करा मैंने कटवा लिया। और देखो मैं कल लाला के लिए क्या लाई थी, उनके लिए फ्रॉक और एक पगड़ी लाई थी। मैं सोचा अपने बर्थडे पे पहनाऊँगी उन्हें। दिखाती हूँ, और उन्हें दिखाई भी नहीं है मैंने अभी। ये सुंदर है ना। फर्स्ट टाइम ऐसी फ्रॉक पहना रही हूँ मैं अपनी लाला को। और ये है उनकी पगड़ी, वाइट पगड़ी। तो मेरे काना के पास इतनी सारी हो गई है, दो ही है आई थिंक। हाँ, एक तो ख़राब हो गई थी, एक हैगी और एक और लिया मैं, क्योंकि ये ना सब पे चल जाती है, इसलिए मैं वाइट लाई हूँ। और येलो इनके सेम टू सेम येलो तो एक रखी हुई है, बट मैं येलो नहीं पहनूँगी, मैं वाइट ही पहनूँगी। वाइट अच्छी लग रही है। और कुछ बता रही थी आई थिंक मैं, क्या बता रही थी। अभी मैं सोच रही हूँ लाला के लिए क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ। आपको पता है गाइस, एक दुख गई न्यूज़ बताती हूँ मैं आपको। मतलब जिस ट्यूशन के लिए मैं यूँ बोलती रहती थी ना आपसे कि यार यहाँ तो जिस दिन यहाँ से छुट्टी होती है, मेरे को ऐसा लगता है जैसे मुझे ऑफिस से छुट्टी मिल गई हो। मतलब आप समझ सकते हो कल मेरे साथ क्या हुआ है। आकर मेरी देखो आप, कितनी सूजी हुई है। कल रो के इतना बुरा हाल हुआ है मेरा। मतलब कल ना मैं आई थिंक 7 बजे आके बैठी थी घर में इस्कॉन से। जैसे ही आई तो फ़ोन पापा की जेब में था, पैंट की, तो मुझे पता ही नहीं चला फ़ोन आए होंगे। जैसे मैंने फ़ोन देखा तो मेरे ट्यूशन वाले भैया की 3 मिस कॉल आई हुई थी। तो मैंने सोचा पता नहीं क्या हो, क्योंकि मैं तो छुट्टी, क्योंकि मैंने आपको पता था ना 30 तारीख से मेरे स्कूल ट्यूशन खुल रहे हैं। तो भैया ने उस दिन बुलाया था, 6:30 बजे बुलाया था ट्यूशन। तो मैंने सोचा था चलो छुट्टी कर लूँगी, 1 तारीख को चली जाऊँगी। तो भैया के फ़ोन आया तो मैंने भैया को फ़ोन करके पूछा, तो भैया ने बोला जल्दी आओ ट्यूशन, ये वो। मैंने कहा चलो ठीक है। अब भाई मैं जस्ट आके बैठी थी 7 बजे, मैं भागी ट्यूशन। फिर भागी, वहाँ जाके देखा तो पता चला, वैसे तो पहले मुझे किसी ने बताया ही नहीं, तो बाद में बताया कि अब ट्यूशन नहीं आना। मैं भी लाइक क्यों, क्या हो गया। तो मेरी फ्रेंड को भैया ने बताया कि भैया किसी चीज़, मैंने आपको बताया था ना भैया किसी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने मुझे क्या सबको ही 15 दिन की छुट्टी दी हुई थी बीच में, क्योंकि उनकी क्लास थी रेगुलर, आना जाना अप डाउन हो रखा था उनका बहुत ज़्यादा। तो भैया ने 15 दिन की छुट्टी दे रखी थी, बट उन्हें पता ही नहीं था कि उन्हें ट्यूशन ही बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जो उनकी क्लासेस है ना वो आई थिंक 5-6 महीने भी चल सकती है, 2-3 महीने भी चल सकती है। अब वो अपने चक्कर में हमारी तो बर्बाद नहीं कर सकते ना। अगर मान लो 11th-10th में भी होते तो भैया मैनेज कर लेते, अगर वो 3-4 महीने की भी छुट्टी देते तो वो जल्दी जल्दी बाद में करा देते सिलेबस। बट भैया ने बोला तुम्हारी 12th क्लास है, बोर्ड है, तुमने अपने चक्कर में तुम्हें धोखे में रखूँ कि हाँ भाई 2 महीने बाद आ जाना ट्यूशन, या 1 महीने बाद आ जाना, उसमें तो आपका लॉस है, ठीक है, क्योंकि आपकी पढ़ाई ख़राब होगी, ऊपर से बोर्ड के एग्ज़ाम है। और इन 2 महीनों में तो आपका सिलेबस मुझे कवर कराना था, तो मैं अपने भरोसे क्यों रखूँ तुम लोगों को। तुम एक काम करो, कहीं और ट्यूशन लगवा लो। एंड अब कभी नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि क्या है ना, फिर बाद में बेकार में भैया 5-6 महीने बाद बुलाएंगे तो फ़ायदा क्या उस चीज़ का। तो इसलिए भैया 12th को नहीं पढ़ा रहे हैं। और आई थिंक और क्लास को भी मुझे पता ही नहीं कि भैया पढ़ाएंगे या नहीं। तो बस कल बहुत रोए, मैं मेरी फ्रेंड जो थी बहुत रोए, क्योंकि यार देखो होता है यार, मैं 1 साल से पढ़ रही हूँ वहाँ पे, तो अटैचमेंट हो ही जाती है। पहली बात, भैया हमारे इतने अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, मतलब उनकी जैसी ना मैंने आज तक पूरे ओलंपी में नहीं देखा किसी को पढ़ाते हुए, सच बताऊँ। बहुत अच्छा पढ़ाते थे भैया, बहुत अच्छा, मतलब वो इस तरीके से पढ़ाते थे ना कि मेरे को आज तक कभी भी ना घर आके ना पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, बिल्कुल भी। बहुत कम ही ऐसा होता था कि नहीं समझ आया या मेरा दिमाग फ्रेश नहीं होता था उस टाइम, तो नहीं समझ आता था। पर यह है भैया इतना अच्छा पढ़ाते थे कि मेरे को कभी भी ना ज़्यादा रिवीजन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिल्कुल भी।
तो इसलिए बहुत रोना आ रहा था कि भैया से मिल नहीं पाएंगे, अब हम पढ़ नहीं पाएंगे। ऊपर से सेकंड टेंशन मुझे ये है कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं कौन से ट्यूशन में लगूँ अब जाकर, मैं कैसे पढ़ूँ, क्योंकि यार आपको पता है घर में रह के इंसान नहीं पढ़ पाता है, और मेरे जैसा इंसान तो बिल्कुल नहीं पढ़ पाता है। पता नहीं क्यों मुझे सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो होता है ना, सेल्फ़ ट्रस्ट जो होता है वो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मैं बस यही टेंशन में घूम रही हूँ। आज पता है हर सुबह मैं ये सोचती थी कि यार आज ट्यूशन जाना है, और आज सुबह मेरे को ये सोच के रोना छूट रहा था कि आज के बाद मुझे ट्यूशन ही नहीं जाना कभी भी। मतलब जिस ट्यूशन से मैं भगती थी ना कि छुट्टी कर लूँ आज, आज नहीं जाना, आज ये बहाना मार दो, आज वो बहाना मार दो, और आज अब इतना मन कर रहा है ना कि यार मतलब मैं कभी नहीं जा पाऊँगी उस ट्यूशन में। मतलब मेरे को ना आज तक इतना अच्छा कभी ट्यूशन मिला ही नहीं, कभी ज़िंदगी में नहीं मिला। एक ट्यूशन था जहाँ पे मैं 7 साल पढ़ी थी, 7 या 8 साल, मतलब वहाँ पे भी मेरे को इतनी अटैचमेंट नहीं हुई, वहाँ पे भी मैं रोई नहीं थी जब मेरा लास्ट डे था वहाँ पर कल मैं इतना ज़्यादा रोई हूँ ना, मतलब सोच सकते तो 1 साल में इतनी अटैचमेंट हो गई दोस्तों से। वहाँ के मतलब कि जो भैया थे वो मतलब बहुत अच्छे थे। कभी भी ना पता है आप कभी बीमार होगे ना और आप किसी को बताओगे कि मेरी तबीयत ख़राब है या मेरी ये दवाई चल रही है, वो आपको पता है क्या बोलेगा छुट्टी कि तो बीमारी रहती है। पर हमारे भैया ने कभी आज तक इस बात का ना तो कभी फ़ायदा उठाया, ना कभी मजाक उड़ाया कभी भी इस बात का। इस वजह से मुझे अपने भैया बहुत अच्छे लगते हैं, और हमेशा अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझते थे कि आज पढ़ाना है तो मतलब पढ़ाना है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी भैया की। मतलब जिस टेस्टों से, जिस पढ़ाई से मैं इतना दूर भगती थी ना कि चलो आज छुट्टी कर लेती, आज नहीं जाना, ओ वाह आज छुट्टी है, आज तो ट्यूशन नहीं जाना। अब उसी ट्यूशन की इतनी याद आ रही है कि मैं कभी जा नहीं पाऊँगी उस ट्यूशन में। कल मेरा लास्ट डे था, और आप सोच के देखो मतलब आप जहाँ इतने टाइम से पढ़ रहे हो, आप घुल मिल गए हो, और जिस दिन आप वहाँ जाओ उस दिन आपको बताया जाए कि हाँ आज आपका लास्ट डे है, तो मतलब क्या बीतेगी दिल पर। मैं तो जाते ही रोने लग गई थी वहाँ पर। प्रिया और जो एक फ्रेंड है मेरी, वो तो मतलब जाते टाइम रो, उन लोगों ने तो इतना कंट्रोल कर रखा था, वो तो बाद में रोए जब जा रहे थे हम। पर मैं तो जाते ही रोने लग गई थी, पता नहीं क्यों। मैं ना यार मेरी बस यही दिक्कत है कि मेरे साथ अगर कोई 1 महीना भी प्यार से रहता है ना, मैं बहुत अटैच हो जाती हूँ उसके साथ। और यहाँ तो फिर भी मैं 1 साल रही तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई थी। तो चलो छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और कुछ चीज़ों के लिए कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती है पीछे की। भैया ने हमें यही समझाया कल, तो कोई नहीं चलो देखते हैं अभी अपना लंच। अभी मैंने इनको खिला के रखा है, और आज लाला खा रहे हैं छाछ और पराठा। एंड अभी हमारा बन रहा है चाय, बन रही है, चाय के साथ खाएंगे पराठा एंड चाय। पराठे की पराठे। यार मौसम हो रहा है एकदम, मौसम बढ़िया वाला कभी बढ़िया। चलो लंच के साथ मिलेंगे अभी। ये रहा मेरा लंच, एंड अभी हम करते हैं अपना लंच। आपको पता है आज से मेरे स्कूल खुल गया, बट मैं गई नहीं। फर्स्ट डे थोड़ी ना जाता है कोई, हमारी मम्मी का डायलॉग ये, इसलिए मैं नहीं गई। और कल मैं थक भी गई थी बहुत ज़्यादा, इसलिए भी नहीं गई। कल से जाएंगे हम स्कूल, फिर तो मैं आपको स्कूल के आने के बाद ही मिला करूँगी। क्या करें, चलो देखते हैं क्या होगा। अभी तो फिलहाल लंच करते हैं अपना। गाइस अभी बज चुके हैं 5 और मैं जा रही हूँ ट्यूशन। हम पैदल ही जा रहे हैं आजकल 3-4 दिन से। और अभी मैं मिलाती हूँ रिया से, आपको आ गई होगी शायद, वो भी आ रही होगी, अभी दिन जल्दी तो नहीं आएगी, आ रही होगी। चलो मिलाती हूँ। गाइस मैं ट्यूशन से आ गई थी, और मैं अपना ब्लॉग पता कब, मैं 6 बजे की आई थी ट्यूशन से, मैंने अभी शायद 8:30 हो रहे हैं। मैंने उसके बाद ब्लॉग ही नहीं स्टार्ट करा, ना मैंने रिया के साथ टेक लिया, क्योंकि आपको मैंने बताया था सुबह क्या हुआ है। तो उसकी वजह से मेरा मन नहीं था कुछ भी करने का, मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ था, इसलिए मैंने टेक नहीं लिया बीच में। अभी मैं पढ़ाई कर रही थी, पढ़ाई तो क्या ही कर रही थी, मतलब हिंदी के चैप्टर्स की वीडियो देख रही थी मैं, तो मेरा सिलेबस एंड टिक करती जा रही थी जो जो हो रहे हैं चैप्टर। अभी मेरे रह गए हैं हिंदी में, चैप्टर रह गए हैं, आई थिंक 6 चैप्टर रह गए मेरे, 6 चैप्टर रह गए हिंदी के। तो अभी 2 चैप्टरों की और देखूँगी मैं वीडियो, और फिर देखूँगी बाकी कल। और कल से मुझे जाना है स्कूल, तो अभी मैं जा रही हूँ अपना बैग तैयार करने, ड्रेस वगैरह तैयार करूँगी, ठीक है। गाइस ये रहा मेरा डिनर,
ये है पन्ना रोटी एंड कल की सीताफल की सब्जी रखी थी तो हम लोग खा रहे हैं अभी। एंड देन से देने के बाद देखो लारू की सब्जी रोटी दी जा रही है। लारू को पापा दे रहे हैं। लारू लारू शू कौन है कौन है? कोई नहीं है। तो गाइस मेरा हो चुका है अभी डिनर और मैं ना लेट गई थी सोने के लिए और मैं भूल गई व्लॉग का एंड करने के लिए। मैंने फिर लाइट वगैरह जलवाई, टीवी की आवाज़ कम करवाई, तब जाके थोड़ा टेक ली। हाँ तू भी आ, तू भी हो। अरे फोन गिरवा दिया।